बार बार एक ही सवाल, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी व आरएसएस का पुराना सपना है, लेकिन अब तक कामयाबी क्यों नहीं मिली? क्या है बीजेपी के लिए चुनौतियां? दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाजुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम एक बार फिर बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में। बंगाल में बीजेपी की उन चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे जिसे बीजेपी कभी पूरा नहीं कर पाती है। 5 बड़ी चुनौतियां सामने रहती हैं और उन चुनौतियों को क्या इस बार भी पार कर पाएगी? बड़ा सवाल यही है। दोस्तों, क्या है 5 बड़ी चुनौतियां? हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और क्या सोच इस मामले में रखते हैं, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में मिली अच्छी कामयाबी के बाद सबसे बड़ी परीक्षा बीजेपी के लिए बंगाल में होनी है। बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पश्चिम बंगाल से ही थे। अप्रैल मई में यहाँ चुनाव होना है। एक बार फिर से बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कई स्तर से काम कर रही है, लेकिन इन 5 चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी? कहा यही जा रहा है कि अगर बीजेपी को बंगाल में सरकार बनानी है तो इन 5 चुनौतियों को पहले पार करना होगा, इसका जवाब तैयार करना होगा। नंबर 1 जो चुनौती है, आप नोट कर लीजिए, स्थानीय मजबूत चेहरे की कमी। यानी बीजेपी को पहले स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरे की जो कमी है उसे दूर करनी होगी। जानकारों का मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ममता बनर्जी के मुकाबले किसी स्थानीय मजबूत चेहरे का न होना। ममता बनर्जी 2011 से यहाँ लगातार मुख्यमंत्री हैं। अपनी पार्टी की वे प्रमुख भी हैं। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चेहरा भी हैं। बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल यही है कि उसके पास स्थानीय स्तर पर ममता के कद का कोई नेता नहीं है, एक ऐसा नेता जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके। हालांकि पार्टी ने पिछले कुछ सालों से शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष व सुकांत मजूमदार को सामने लाया, लेकिन इनमें से कोई भी ममता के कद का सामना करने की स्थिति में नहीं दिखाई देता। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती महिला मतदाता। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी की बड़ी पकड़ यहाँ महिला मतदाताओं पर है।
ममता की छवि एक मुख्यमंत्री से अधिक महिला नेता वाली है। उन्हें एक ऐसी नेत्री के रूप में देखा जाता है जो बहुत सादगी भरा जीवन जीती हैं। केंद्र सरकार के साथ कई मुद्दों पर आमने सामने की लड़ाई लड़ने की हिम्मत दिखाती हैं। सम्मान में उन्हें पूरे बंगाल में दीदी कहा जाता है। महिलाओं व लड़कियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाती हैं, जिसका असर चुनाव पर दिखता है। जैसे कन्याश्री, रूपश्री व लक्ष्मी भंडार जैसी कई योजनाएं हैं। बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपये का सहयोग करती हैं, तो वहीं महिलाओं को आर्थिक सहायता भी प्रति माह देती हैं। यानी आप समझ लीजिए कि महिला मतदाताओं को अपनी झोली में लाने के लिए बीजेपी को अलग कोई रणनीति बनानी होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट यानी तीसरी चुनौतियां, हिंदू मतदाताओं पर पकड़। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए हिंदू मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करनी होगी। हिंदू जातियां जैसे भद्रलोक, ओबीसी, दलित में नामशूद्र, राजवंशी व मतुआ आदि हैं, इन पर फोकस करना होगा। यानी जहां मुस्लिम मतदाताओं का साथ नहीं मिलता है, वैसे में इन्हें हिंदू वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। जब तक हिंदू वोटर्स पूरी तरह से एकजुट नहीं होते, तब तक बीजेपी की चुनौतियां बनी रहेगी, जैसा कि जानकार दावा करते हैं। अगली चुनौती, ममता की सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति। दोस्तों, ममता बनर्जी अभी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही हैं। मंदिरों पर खास ध्यान दे रही हैं। हाल के दिनों में उन्होंने सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। देश में सबसे बड़ा महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा उन्होंने की। दुर्गा पूजा, काली पूजा व गंगा सागर मेला को राजकीय संरक्षण देती है। बीजेपी लगातार यह कह रही है कि ममता हिंदू विरोधी है, लेकिन उनके हालिया कदमों ने बीजेपी को टेंशन फिर से बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में भद्र लोग ऊंची जाति के आते हैं, काफी शिक्षित हैं और शहरी इलाके में। खास बात यह कि ये जातियां बंगाली अस्मिता को पहले प्राथमिकता देती हैं और ये काफी निर्णायक साबित होते हैं हर चुनाव में। जानकारों के अनुसार इस वर्ग को अपनी ओर जोड़ने के लिए बीजेपी को खास रणनीति बनानी होगी। ठीक है। अगली चुनौती जो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रवाद बनाम बंगाली अस्मिता। दोस्तों, बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा राष्ट्रवाद रहा है, लेकिन बंगाल में बंगाली उपराष्ट्रवाद का मुद्दा अधिक ताकतवर हर चुनाव में बन जाता है। हालांकि बीजेपी राष्ट्रवाद, घुसपैठ व एनआरसी जैसे मुद्दों के दम पर अपना प्रदर्शन सुधारा है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद पिछले चुनावों में मात्र 77 सीटें ही
जीत पाई थी। ठीक है दोस्तों, बंगाली अस्मिता या बंगाली उप राष्ट्रवाद के अनुसार राज्य के लोगों की भाषा बंगला है। वह अपनी बंगला संस्कृति तथा पहचान को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अगली चुनौती बीजेपी के लिए मुस्लिम मतदाता है। यानी मुस्लिम मतदाता विभाजित नहीं हो पाते हैं। कई स्तर से बीजेपी काम भी करती है जानकारों के अनुसार, लेकिन टीएमसी मजबूत होती रहती है। जानकारों का दावा है कि सरकार बीजेपी की तभी बनेगी यहां जब मुस्लिम मतदाता विभाजित होंगे। यहाँ 100 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक रहते हैं। यानी 30 से 32% मुस्लिम आबादी यहाँ है। 2011 के विधानसभा चुनाव में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी व फुलपुरा शरीफ ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसका असर वहां नहीं दिखा। 75% मुसलमानों का झुकाव टीएमसी की ओर रहा, जिससे टीएमसी मजबूत रही और बीजेपी हार गई। दोस्तों, इस बार टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर काफी सक्रिय हैं। मस्जिद का उन्होंने शिलान्यास किया। जानकारों का दावा है कि अगर हुमायूं कबीर की सक्रियता व बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास किए जाने से मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो टीएमसी कमजोर होगी और बीजेपी मजबूत होगी। यानी मुस्लिम वोट बटेंगे और हिंदू वोट बीजेपी की ओर जाएंगे, तो ऐसे हालात में टीएमसी कमजोर होगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। वैसे साथियों, क्या होगा चुनाव में यह कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो सियासी जानकार दावा कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप यह समझ लीजिए कि बीजेपी इन 5 चुनौतियों से निपटने के लिए जब तक कोई बड़ी रणनीति तैयार नहीं करती है, तब तक सरकार बनाने की बातें करना बेमानी होगी। वैसे साथियों, अभी चुनाव में थोड़ा समय है। यहाँ की जनता और बीजेपी की रणनीति किस हद तक कामयाब होती है, यह समय तय करेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।